राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर ने अपने पति के साथ हंगामा किया। एक लड़के को नशे में कार चलाते पुलिस ने पकड़ लिया और गाड़ी जब्त करने के बाद उसे छुड़ाने के लिए मीना थाने पहुंच गई। शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति उम्मेद सिंह के साथ थाने में देखिए किस तरह से पहुंची और आरोपी को छोड़ने की मांग करते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान विधायक मीना कंवर ने कहा कि बच्चे तो सभी पीते हैं। इसके बाद दोनों थाने पर वो देखिए किस तरह से ये दोनों थाने पर बैठ गए हैं धरने पर। आखिरकार पुलिस ने बिना चालान किए आरोपी को छोड़ भी दिया। वो क्या है, बच्चे को अंदर से डाल दिया आपने और क्या सभी ऐसे दिखते हैं आपको। बच्चे को आप रात एक को बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इग्नोर करता है। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा क्या पहले को? भेजे तेरी माँ को जेल। मेरे को जेल भेज दिया। अब इस तरह से बच्चे को आप रात एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इग्नोर करता है। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा क्या पहले को? भेजे तेरी माँ को जेल। मेरे को जेल भेज दिया। अब इस तरह से बच्चे को आप रात एक को बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इग्नोर करता है। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? इस तरह से बच्चे को आप रात को तो राजस्थान के जोधपुर की ये तस्वीर यहाँ पर है। जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीना कंवर के मुताबिक अगर बच्चे ने थोड़ी सी शराब पी भी ली तो इसमें गलत क्या है, और इसी तर्क पर इसी विवादास्पद बयान को देते हुए वो यहाँ पर नजर आई और उनके साथ उनके पति उम्मेद सिंह भी नजर आए। देखिए किस तरह से कांग्रेस विधायक का यह हंगामा यहाँ पर सामने आया। एक आरोपी को छुड़वाने के लिए वो इस कदर बवाल काटती नजर आई, अपनी नाराजगी अपना गुस्सा जाहिर किया और एक अलग ही बेतुका बयान उनके जरिए सामने आया कि बच्चे तो सभी पीते हैं, बच्चे इसमें गलत क्या है। और उसके बाद देखिए किस तरह से हंगामा काटती हुई धरने पर जमीन पर बैठी हुई वो नजर आई। बजाय इसके कि कानून व्यवस्था का पालन यहाँ पर किया जाए, आरोपी को उसके किए के हिसाब से सजा मिले, अपने रिश्ते को निभाने के लिए वो यहाँ पर पहुंची और न सिर्फ पहुंची बल्कि एक बेतुका बयान भी उनके जरिए दिया गया कि बच्चे तो सभी पीते हैं और थोड़ी सी पी ली तो इसमें गलत क्या है। ये जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक हैं मीना कंवर। अब इस बेतुके बयान के बाद जाहिर सी बात है सियासत होनी लाजमी है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर विधायक साहिबा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगी, इस तरह से बेतुका बयान देंगी वो भी नशे को लेकर, तो फिर क्या कुछ ये उनकी निजी राय मानी जाएगी या फिर पार्टी की विचारधारा? एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इग्नोर करता है। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा क्या पहले को? भेजे तेरी माँ को जेल। मेरे को जेल भेज दिया। कुर्सी ले आओ। नहीं ठीक, तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया आपने, कैसा बिहेवियर किया? अब इस तरह से बच्चे को आप रात एक बार को सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इग्नोर करता है। पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेजेगा क्या पहले को? भेजे तेरी माँ को जेल। तो कांग्रेस एमएलए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही भवानी हमारे सहयोगी भी जयपुर से मौजूद है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सबसे पहली बात, राजस्थान में इतने लंबे वक्त के बाद तो आप लोगों के हाथ में ये सत्ता लगी, कई उतार चढ़ाव यहाँ पर देखे और यहाँ पर विधायक साहिबा साफ शब्दों में कह रही है कि बच्चा है थोड़ी सी पीली तो गलत क्या है। इस तरह से चलेगी आपकी कांग्रेस की सरकार? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। ये राजस्थान की गवर्नेंस है हमारी सरकार की, जहाँ पे कोई विधायक का रिश्तेदार हो, जानकार हो, लेकिन पुलिस अपना काम करती है और कानून का इकबाल बुलंद कर रही है पुलिस यहाँ पे। वरना यहाँ पे ही राजस्थान में पिछली बार भाजपा शासन में एक विधायक पुत्र ने, जो भाजपा से संबंधित विधायक थे, भाजपा का शासन था, राजधानी में अपनी ऑडी कार से 15 लोगों को रौंद दिया था। चतुर्वेदी साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपके कांग्रेस की ये विधायिका हैं, आप बखूबी ने जानते होंगे, आप इनके बारे में बोलिए ना। आप कहाँ गेंद दूसरे पाले में फेंक रहे हैं? जो सरकार चली गई वो चली गई, मौजूदा तो आपकी है। ये उनकी राय है कि बच्चे ने थोड़ी सी पीली तो गलत क्या है, या फिर ये पार्टी की राय है? बस इतना बता दीजिए। देखिए, पार्टी कभी ऐसी राय नहीं देती है कौन पिए कौन ना पिए, हमारी विचारधारा अलग है। मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूँ, आप गवर्नेंस का पहलू देखिए ना। इसमें हमारी सरकार का गवर्नेंस है कि इसमें अगर कोई अपराधी है, गलत करता है, उसका चालान हुआ तो विधायक भी नहीं छोड़ा सकता। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये फर्क है हमारे शासन में और भाजपा के शासन में। और प्रदेशों में आप देख लीजिए,
मंत्री पुत्र रौंद के निकल जाते हैं लोगों को, और उनको पकड़ने में पुलिस को नोटिस देना पड़ता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, है। आप भी जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, वो एक ऐसी सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कांग्रेस से, आपके लिए कहना लाजमी भी है। कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा भी जानती है कि कितना गलत यहाँ पर मीना यानी विधायिका साहिबा के जरिए किया गया। आपको साफ शब्दों में कहना चाहिए सर, नेशनल टेलीविजन है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, कहना चाहिए जो उन्होंने कहा गलत है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि नशे की वजह से कितने सड़क हादसे होते हैं वो पूरी दुनिया देखती है, और हिंदुस्तान भी उसमें एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है जहां पर लोग सड़क पर शराब पीकर जाते हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से नीरज जैन भी मौजूद है। नीरज जी, यहाँ पर हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, वो आपकी सरकार से यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में क्या क्या होता था, यानी कि गेंद आपके पाले में आ गई है। देखिए, स्वर्णिम जी केवल मात्र इसको ढकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, उनके गृह क्षेत्र में एक विधायक को थाने में धरना देना पड़े। हाँ, ये सच्चाई है कि वो जिसकी पैरवी करने गई थी वो शराब के नशे में धुत था, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि गृह मंत्री के गृह क्षेत्र, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में विधायक इतनी दादागिरी करते हैं कि थाने में जाते हैं, थाने में जाकर के इंस्पेक्टर को धमकाते हैं और उसके बाद उसको छुड़वाते हैं, सड़क पे थाने में बैठ के धरना देते हैं। ये कोई एक घटना नहीं है राजस्थान की। राजस्थान के गृह मंत्रालय का जो फेल्योर है वो लगातार आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं। हालात ये है कि थाने से अपराधी छूट करके छुड़ा करके ले जाते हैं अपराधियों को, थाने पे फायरिंग हो जाती है, थाने पे महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं। चलिए, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े जरूर होते हैं जिनके जवाब लाजमी है, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अगर आपने ये कहा होता तो बेहतर लगता पूरे देश के सामने कि जो मीना कंवर ने किया वो सरासर गलत है। सजा के लिए आवाज उठाने की बजाय वो उन्हें अपने साथ वापस ले गई, और इस तरह से अलग ही लहजा उनका वो नजर आया, बेहद बेतुका बयान नजर आया। ये आपको यहाँ पर कहना चाहिए था, तो फिर जनता इस बात को कम से कम ये स्वीकारती कि ये पार्टी की विचारधारा कम से कम नहीं है, जो कि आपकी विधायिका साहिबा यहाँ पर कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ मीना कंवर खुद इस वक्त मौजूद है। मीना जी, क्या कुछ आपने यहाँ पर कह डाला, बच्चे हैं, थोड़ी सी शराब पी ली, क्या वाकई ये एक जनप्रतिनिधि की जुबान से शोभा देता है? जी, शराब आई नहीं, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई शराब की। उसकी रिपोर्ट है, बच्चे की रिपोर्ट में शराब नहीं आई है। जी मीना जी, शराब नहीं आई, जाहिर सी बात है पुलिस को तो अपना काम यहाँ पर करना था। ठीक है, आप अपनी बात यहाँ पर ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये तो अब आ रही है ना रिपोर्ट की, शराब अभी फिलहाल उसने पी है या नहीं पी है, वो भी साफ हो जाएगा। ये अगर आप कह रही हैं तो चलिए, ये भी साफ हो गया ना। रिपोर्ट आई ना, तब पता चला उन्होंने। लेकिन रिपोर्ट से पहले आपने कैसे कह दिया? मीना जी, मेरा सवाल ये है कि रिपोर्ट आने से पहले आपने कैसे ये कह दिया कि बच्चा है, बच्चे तो शराब पीते ही हैं, थोड़ी सी पी ली तो गलत क्या है? मैंने बोला जी, पुलिस वाले बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला। मैंने कहा आपने पहले हमारे साथ फोन पे गाली गलौज करी, उन्होंने बच्चे के साथ गाली गलौज करी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। और ये इस तरह से वीडियो बनाने का कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ी बहुत पी ली। मीना जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपसे तो उम्मीद कानून व्यवस्था कायम रखने की जानी चाहिए। ठीक है, रिश्तेदारों से, अपनों से एक लगाव ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये कहा होता कि बच्चे को माफ कर दीजिए, बच्चे को माफ कर दीजिए, तो फिर भी समझ आता। आपने कहा बच्चे तो पीते ही हैं, थोड़ी सी पी ली तो गलत क्या है? ये सही या गलत? आपके ये शब्द सही है या गलत, ये हम जानना चाहते हैं। ये शब्द पुलिस वालों ने हमें कहा है, जब हमने रिपीट करी है वो बात, पुलिस वालों ने हमें बोला है कि आपका बच्चा पिया हुआ था। हम तो घर से गए थे, हमें क्या मालूम। मीना कंवर जी, या तो आप मेरे सवाल को समझ नहीं रही हैं या फिर समझकर नजरअंदाज कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा, मैडम आपने क्या कहा? मीना जी, आपने कहा बच्चे तो पीते ही हैं, थोड़ी सी पी ली तो गलत क्या है? एक बूंद शराब पीकर भी अगर आप सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं या धीरे धीरे ही चला रहे हैं तो वो गलत है। ये आप मानती हैं या नहीं मानती हैं? बोला, पुलिस वालों ने खुद ने बोला है। मैडम, आप भी समझिए मेरी बात को, पुलिस वालों ने बोला था और फिर बच्चे की रिपोर्ट आई। मीना कंवर जी, आपने क्या बोला? सबसे ज्यादा तो जरूरी ये था, आप धरने पर बैठ गई,
आप धरने पर बैठ गई, बजाय इसके कि रिपोर्ट आती और उसके बाद सच सामने आता तो वो अपने आप छूट जाता। उसके लिए आपको धरने पर बैठने की और इन शब्दों का इस्तेमाल करने की कतई नहीं, जरूरत नहीं थी कि बच्चा ही तो है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से इस तरह की उम्मीद यहाँ पर देश की जनता या फिर आपके इलाके के लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। भवानी भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। भवानी, यहाँ पर आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को सुना, खुद मीना कंवर जी हमारे साथ मौजूद है। क्या वाकई ये बात गले से नीचे उतरती है और अब वो कह रही है कि पुलिस प्रशासन ने बिना रिपोर्ट के आधार पर या जो भी है, अब वो सीधा पुलिस के पाले पर ये गेंद फेंक रही है, आरोप लगा रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट की बात तो बहुत अलग होती है, बहुत बाद की बात होती है। सबसे पहले तो पुलिस जब पकड़ती है तब पहले एक जांच होती है सांस के जरिए, जिसमें पुलिस मानती है कि उन्होंने शराब पी रखी, तभी उसके अंदर केस बनता है एमवी एक्ट में शराब का, नहीं तो नहीं बनता। तो पुलिस ने पहले ग्राउंड ये माना गया, उसी आधार पर उनको पकड़ा और उसके बाद में गाड़ी सीज की गई। सबसे बड़ी बात है कि जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, गाड़ी सीज करने का प्रावधान है और ड्राइविंग लाइसेंस सीज करने का प्रावधान है। 3 चीज़ें उसके अंदर है एमवी एक्ट में, और 2019 में भारत सरकार लाई और राजस्थान सरकार ने इस एमवी एक्ट को सख्ती से लागू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि किसी कीमत पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पुलिस बख्शे नहीं। इसके लिए कैंपेन चला गया, जयपुर में चलाया गया, जोधपुर में चलाया गया, और उसके बाद में जनप्रतिनिधि की ड्यूटी थी खासतौर पर सहयोग करने की। उसमें अगर जनप्रतिनिधि आकर अगर रुकवाए, अपने रिश्तेदारों को छुड़वाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, पुलिस के सामने चुनौती भी है और इस तरह के शब्द किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। बर्बादी की